का प्रहार हम सरयू घाट से सीधा कर रहे हैं। आने वाले हैं श्री राम, जगमगा रहा है अयोध्या धाम। जी हाँ, अयोध्या धाम जगमगा रहा है। तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तैयारियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह ही लता मंगेशकर चौक में उनकी मौजूदगी थी, जहां से उन्होंने स्वच्छता अभियान, जो सफाई अभियान है, उसका शुभारंभ किया, उसकी शुरुआत की और अगले 8-9 दिनों तक प्रदेश में, पूरी अयोध्या में आप ये कहिए कि युद्ध स्तर पर जो ये सफाई अभियान है वो चलाया जाने वाला है। तो एक तरफ जहां युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, अयोध्या एकदम सज धज रही है, जगमगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से अपनी किरकिरी करवा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक सभी ने ये निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। और यही कारण है कि कांग्रेस को तो इस किरकिरी पर मजबूर होकर जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन यही कारण है कि शायद इससे सीख लेते हुए उधर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो उनके सुर फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। रामलला के मामले में अखिलेश यादव कभी वो न्योते के लिए कह देते हैं कि भैया हमें न्योता मिला ही नहीं, तो अब वो चंपत राय को चिट्ठी लिखकर निमंत्रण मिलने पर आभार जता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो जरूर आएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं आएंगे, वो 22 तारीख के बाद आएंगे। तो 22 तारीख को क्यों नहीं आएंगे? ऐसा क्या है कि जो 22, भाई निमंत्रण तो आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला है और वो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो फिर आप 22 तारीख को क्यों नहीं आएंगे? ये किस तरह का हट है, ये किस तरह की जिद है? आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं क्या कुछ चिट्ठी लिखकर दरअसल चंपत राय को कहा गया। सिलसिलेवार तरीके से जो इस वक्त ग्राफिक्स आपके सामने आ रखी है वो आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चंपत राय को एक चिट्ठी भेजी है, निमंत्रण स्वीकार करने की ये चिट्ठी है, जिसमें लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद। समारोह की सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं वो दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सब परिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वहीं दूसरा एक और जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि श्रमदान पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी कि श्रमदान की तस्वीरें नमो ऐप पर शेयर करें, ये कहा गया। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील उनकी ओर से की गई। 22 जनवरी तक देश में चलेगा ये स्वच्छता अभियान। मंदिरों के आसपास स्वच्छ रखें, स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाए और राम के स्वागत के लिए महासेवा में जुटने की अपील की लोगों से। अब ऐसे में कुछ सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि प्राण प्रतिष्ठा से दूरी कांग्रेस की क्या मजबूरी? दूसरा सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि किरकिरी के बाद अखिलेश ने अपना फैसला बदला है क्या? ये इतना कंफ्यूजन क्यों देखा जा रहा है, ये इतना अगर मगर क्यों है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि INDIA को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है क्या? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सबके आराध्य श्री राम फिर क्यों मचा हुआ है ये सियासी घमासान? पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि स्वच्छ होगा हर धाम, 24 में आशीष देंगे प्रभु राम। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो मंच आप यहाँ पर देख रहे हैं और साथ ही साथ जनता जनार्दन भी हमारे साथ होगी। क्या कह रही है अयोध्या की जनता? दीपावली की तरह मनाने की जो तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी हम जो अयोध्या में देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग, उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रभु श्री राम, जगमग हो रहा अयोध्या धाम। अखिलेश को आई अकल, स्वीकार किया निमंत्रण। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। निमंत्रण पर धर्म युद्ध, कांग्रेस में गृह युद्ध, बदले सुर। 22 जनवरी का दिन राम भक्तों के लिए असली दीपावली का अवसर बनने जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खास दिन को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पूरी दुनिया में राम भक्त उत्साहित हैं। क्या अमेरिका और क्या मॉरिशस, पूरा जग राममय हो गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से स्वच्छ अभियान को विशेष बल मिला है। 14 जनवरी से पूरे सप्ताह भर देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है।
इधर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, कांग्रेस की मजबूरी ने सियासी धर्म युद्ध के बीच जमकर किरकिरी कराई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। ये अलग बात है कि कांग्रेस बीजेपी को घेरने से नहीं चूक रही। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक राम मंदिर के बहाने से सियासत करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। जो पूछ रहे थे बीजेपी कौन होती है निमंत्रण देने वाली, वो अखिलेश यादव अब विवादों से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस की पटकथा से अखिलेश यादव ने सीख ले ली है, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करने की चिट्ठी चंपत राय को लिख भेजी? वैसे इस धन्यवाद पत्र से पहले अखिलेश यादव ने निमंत्रण को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि अब अखिलेश यादव ने विवादों से दूरी बना ली है, निमंत्रण का जवाब देकर अयोध्या जाने की बात कह दी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस की हो रही किरकिरी से अखिलेश यादव ने सीख लेकर राम भक्तों की नाराजगी से बचने का रास्ता निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं मंच से। मैं फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश पांडे जी इस वक्त बीजेपी की ओर से बने हुए हैं। महंत नारायण गिरी जी इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कमलेश सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रवण पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कमलेश सिंह यादव जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस चर्चा की कि अभी तक तो आप लोग तारीख पूछते थे कि भैया मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। अब मंदिर मूर्त रूप ले रहा है, वहां बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ गई है, न्योता भी आप लोगों तक भेजा गया। आपने हाँ ना करते करते आखिरकार हाँ कर ही गए आप। लेकिन तारीख तो बता दीजिए कि कब जाएंगे। मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हूँ यहाँ पे, और जहाँ तक तारीख की बात है, ये तारीख आज पूरे भारत वर्ष के जो लोग भी सौभाग्यशाली नागरिक हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तारीख हमारी न्यायपालिका के द्वारा जो फैसला आया था, उसके फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। और न्यायपालिका के फैसले का सम्मान पूरे देश की जनता ने किया था, और आज उस फैसले के बाद इस मंदिर निर्माण का भी जो है पूरे देश की जनता ने स्वागत किया है और आज कर भी रही है।